नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पे। आज का वीडियो हम करने वाले हैं कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर और हैदराबाद प्रॉब्लम के ऊपर। कश्मीर प्रॉब्लम एंड हैदराबाद प्रॉब्लम ये दोनों इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ा हुआ है। सुन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर स्टार्टेड बिकॉज पाकिस्तानियों को लगता है कि कश्मीर उनका पार्ट है और इंडियंस को लगता है, इनको लगता है कि इंडिया का तो है ही ये पार्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कहाँ से? क्योंकि जब डिवीज़न हुआ 1947 में 15 अगस्त में, ब्रिटिश ऑफिसर सर साइरिल रैटक्लिफ ने डिमार्केशन लाइन बनाया था। यानी जो हम लोग रैटक्लिफ लाइन कहते हैं, यानी LOC हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है, उसको रैटक्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है कि उस लाइन को बनाया था ब्रिटिश ऑफिसर सर साइरिल रैटक्लिफ। ये नाम ज़रूरी है, याद रखिए, सर साइरिल रैटक्लिफ। उन्होंने देखा कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम का एरिया हो जाए, यानी पाकिस्तान, और हिंदू मेजॉरिटी है वो इंडिया का बन जाए। तो ऐसे अनप्लैंड और अनऑथेंटिक डिमार्केशन लाइन था, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इधर बीच में इंडिया और थोड़ा सा पाकिस्तान उधर रह गया। पाकिस्तान के बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके बहुत सारे एरिया इधर बंगाल में रह गया, और बंगाल के बहुत सारा पार्ट, इंडिया का बहुत सारा पार्ट यहाँ पर बांग्लादेश में रह गया। ये वो कारण है। और पाकिस्तान और इंडिया में इशू ये बनता गया कि ये कश्मीर किसकी है, वो बोलते हैं हमारा है। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कश्मीर का राजा कौन था? राजा हरी सिंह। सो बिफोर इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम स्टार्टेड, और आफ्टर ऑल्सो स्टार्टेड। द कश्मीर हैड बीन रूल्ड बाय महाराजा हरी सिंह। इनिशियली ही रिफ्यूज टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान। जब डिवीजन किया गया, ब्रिटिश ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बढ़िया सा प्लेन खेला। ये डिक्लेरेशन किया गया, जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये डिक्लेरेशन दिया गया, और बाकी जो ब्रिटिश के अधीन में जो राज्य थे वो भी अगर चाहें तो दे कैन ज्वाइन इंडिया, और चाहें तो दे कुड ज्वाइन पाकिस्तान, और इफ़ दे विश दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये सभी वो प्रिंसली स्टेट, सभी राज्यों को ऑफर दिया गया। तो वहाँ के राजा, जितने प्रिंसली स्टेट्स है, इनके मन में ये विचार आया कि अगर इंडियन यूनियन में जुड़ जाएं या फिर पाकिस्तान यूनियन में जुड़ जाएं तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी टेरिटरी है, हमारा पहचान है, हमारा जो रुतबा है वो चला जाएगा। तो हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। तब हमारे राष्ट्रपिता ने भी आगे ये कदम नहीं बढ़ाया, समझाया नहीं लोगों को कि हमें यूनियन ऑफ इंडिया में रहना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की मृत्यु के बाद और उनके पहले भी उन्होंने ये काम शुरू कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ही प्लेड ए मैग्निफिसेंट रोल इन ऑल यूनाइटिंग द प्रिंसली स्टेट्स। 556 यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स। अगर घर घर जाकर, सभी राज्यों में जाकर इनको समझाया कि आपके राज्य को, भाषा को, संस्कृति को, किसी चीज़ को चोट नहीं पहुंचेगी। अगर आप यूनियन में रहते हैं, आपको उल्टा हमारा देश आपकी रक्षा करेगा। ये सोच सभी को जाकर समझाया। धीरे धीरे करके सारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया। लेकिन कश्मीर पे महाराजा हरी सिंह है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उसी समय कश्मीर का कुछ एरिया में पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया, वहाँ के ट्राइब्समैन के द्वारा आक्रमण कर दिया। ही अपील्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प। अभी राजा हरी सिंह कहाँ जाए? पहले तो बड़ा हीरोगिरी दिखाया था, लेकिन आज वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। राजा हो गया हिंदू और मेजोरिटी हो गए मुस्लिम। और जो उनके लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है शेख अब्दुल्ला, उन्होंने चाहा कि राजा से छुटकारा चाहिए उनको, बिकॉज है मुस्लिम एरिया तो राजा हिंदू क्यों? और हिंदू राजा अपने तय में आकर उन्होंने बोल दिया कि ये हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऊपर से पाकिस्तान ने इधर अटैक कर दिया, कुछ ऊपर वाला, जिसको आज हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। सो ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। एंड शेख अब्दुल्ला, द नेशनल फ्रंट कॉन्फ्रेंस के लीडर, ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ महाराजा। सो and he was against the joining of Pakistan even. That means he was against joining Pakistan, and he was not willing to be ruled by a Maharaja. So ये दोनों से वो छुटकारा चाहना चाहते, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस, बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी शेख अब्दुल्ला का हमारे नेता नेहरू जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी उनमें। तो यही हुआ कि
धीरे 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 उनको जाके स्पेशल प्रोविंस मिला गया। आर्टिकल 370 जो आपको मालूम ही है कैसे अभी तो हाल ही में हट गया, तो अभी होप करते हैं कि वी कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन ऑफ इंडिया। सो पाकिस्तान को इन्वेड करना और हरि सिंह का वल्लभ भाई पटेल जो हमारे उस समय के होम मिनिस्टर थे उनको रिक्वेस्ट करना, तभी इन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया था कि हम ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट होगा कि जब तक अब कश्मीर में प्रॉब्लम सेटल ना हो जाए इंडियन आर्मी वहाँ पर तैनात रहेगी और इंडियन आर्मी उसका देखभाल करेगी, उसका मेंटेनेंस करेगी, ताकि कोई किसी प्रकार का आक्रमण ना हो। ये एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद इंडियन आर्मी गए और उसको खाली कर दिया, लेकिन कुछ एरिया पाकिस्तान ने इन्वेड कर लिया था, जिसको आज हम लोग कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि जब तक हम इंडियन आर्मी पहुंचती थी वहाँ तब तक वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था जो इंट्रूडर्स थे वहाँ के। सो the Indian troops took the position on 27 October and were able to drive the invaders and defend the rest of the Kashmir Valley from the occupation of Pakistan। बाद में 27 अक्टूबर को जाकर उन्होंने खाली करवाया, यानी ये घटना अगस्त से चल रही थी। तो as Pakistan refused to vacate the territories occupied by it illegally, India complained to UNO। पाकिस्तान जो इलीगली कब्जा कर लिया था, इंडिया ने कहा खाली करो, तो वो नहीं कर रहा था, तो इंडिया UNO के पास पीसफुली आगे अप्रोच किया। बट उस समय कोल्ड वार चल रहा था बिटवीन USA एंड रशिया, जिसके कारण अपना UN का भी ध्यान उस पर नहीं बढ़ा। कश्मीर इशू बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। द वेस्टर्न पावर्स स्पेशली UK एंड USA वेयर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा वो थे, क्लोज थे, क्योंकि उनका फ़ायदा ये था कि क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था, क्योंकि जितने हम लोग दुश्मन के पड़ोस में आकर हथियार रखने को मौका मिलेगा, तो पाकिस्तान इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए बड़ा आसान था कि पाकिस्तानी के साथ दोस्ती करना। एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ देयर मिलिट्री अलायंस एंड अप्रोच टू द रीजनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान ने जो मिलिट्री अलायंस है यानी USA का मिलिट्री अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, जो मैंने कोल्ड वार के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान का सपोर्ट कौन बना? अमेरिका बना। द कश्मीर इशू स्टिल रिमेन्स अनसेटल्ड, आज भी अनसेटल्ड है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 तो वी कैन से के क्योंकि it has become a center of militancy and violence. There is evidence of Pakistan's help, encouragement in the training of the terrorists in Kashmir. हमने देखा भी है, और पुलवामा अटैक, बहुत सारे ऐसे घटनाओं में हमने देखा है कि कश्मीर में ही, उस एरिया में POK में ही जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों का ट्रेनिंग होता है। सो विच हैज़ क्लाउडेड इंडो पाकिस्तान रिलेशन। बहुत इंडो पाकिस्तान रिलेशन तब भी ख़राब है, आज भी पॉलिटिकली और ख़राबी है। और कश्मीर पहले इन्जॉय करता था, ये इन्जॉयड होगा स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 विच हैज़ बिन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट इन 2019। तो ये हटाकर अभी उसको दो भाग में विभाजन करके कश्मीर को JNK, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी बन गया अभी, तो उसके बाद तो वी होप देयर हैज़ नॉट बीन एनी इश्यूज़। सो फर्दर नो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये इस तरह का वहाँ पर आर्टिकल में लिखा था, जो अभी रिमूव हो चुका है, तो नथिंग टू डिस्कस हियर मोर। हैदराबाद इशू, अभी हैदराबाद का भी सेम, पार्टीशन के बाद उनको भी एक मिर्ची लगी कि उनको भी अलग रहना है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडियन टेरिटरी, सबसे बड़ा था। इट्स द रूलर मीर उस्मान अली खान, टाइटल एज निज़ाम, उसका टाइटल क्या है? निज़ाम है, उनका असली नाम क्या है? मीर उस्मान अली खान वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ही वांटेड द इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। हैदराबाद के लिए वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे, ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया। सो ही एंटर्ड इनटू द स्टेंसिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। नवंबर 1947 में एग्रीमेंट करवा। द पीपल ऑफ हैदराबाद वे आर नॉट हैप्पी विद द निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल। वो यूनियन ऑफ इंडिया में आना नहीं चाहते थे, और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करा कि वो हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पीपल ऑफ हैदराबाद वे आर नॉट हैप्पी, वे आर नॉट कंटेंटेड अंडर द ऑप्रेसिव रूल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद बड़ा वो था, क्रूर था, वो बहुत अत्याचार करता था लोगों पर। उन्हें स्पेशल प्रकार की एक फ़ौज भी रखा था जिसको रज़ाकार कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट, सो मूवमेंट, लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया अगेंस्ट द हैदराबाद स्टेट एंड निज़ाम
रूल के अगेंस्ट में लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। पीजेंट्री इन तेलंगाना रीजन एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन एंटी निज़ाम मूवमेंट। बहुत सारे पीजेंट्स और वुमेन भी एंटी निज़ाम मूवमेंट, इन निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। द कम्युनिटीज़ एंड द हैदराबाद कांग्रेस Communist and the Hyderabad Congress led this movement, and Hyderabad was the nerve of the movement. The Nizam used the paramilitary force known as Razakar. Razakar एक प्रकार का उनका फोर्स, उनके सोल्जर्स थे, बहुत like they were like known for open killing, rapes, inhuman treatment, अमानविक रूप से हत्या करना। इस प्रकार का रजाकार से होते थे जो गला काट देते थे लोगों का। इस प्रकार एक फौज रखा गया, जैसे ब्रिटिश नाइट्स होते थे, इस प्रकार इन्होंने रजाकार मतलब दैत्य राक्षस पकड़ लो, अमानविक राक्षस जानवर पाल कर रखे थे, टू सप्रेस द पीपल्स मूवमेंट। द रजाकार स्टार्टेड टू रेन द टेरर। अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड आर्मी। तभी इस सिचुएशन को देखकर हमारे होम मिनिस्टर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी वहाँ पर फिर भेजी। तो इंडियन आर्मी आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट टैकल करने के लिए सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी मूव्ड टू हैदराबाद एंड कंट्रोल द सिचुएशन, ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। द निज़ाम सरेंडर्ड एंड हैदराबाद सेसेशन टू इंडिया टुक प्लेस। उसके बाद हैदराबाद का जो एसेशन है, दैट हैदराबाद केम अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हैदराबाद इशू में क्या था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहा, ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। बट इन्होंने एग्रीमेंट भी किया था कि अलग रहेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनके अगेंस्ट आंदोलन किया। आंदोलन को सप्रेस करने के लिए उस्मान अली खान ने रज़ाकार को यूज़ किया, जो एक प्रकार का राक्षस टाइप ऑफ वो है सोल्जर्स हैं जो अमानवीय रूप से लोगों को हत्या करते थे, लोगों के रेप्स, किलिंग्स इस तरह का कॉमन था। ये सिचुएशन देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी भेजे। इंडियन आर्मी आने के बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया, रज़ाकार्स को सारा अरेस्ट किया, पकड़ लिया, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने लास्ट में सरेंडर किया, और दैट्स हाउ हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दो इश्यूज सुन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमने देखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और कुछ अगर सुधार ज़रूरत है, इफ़ आई कैन ब्रश अप माई नॉलेज, डू कमेंट एंड पुट फॉरवर्ड योर व्यूज़ एंड आइडियाज़। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।